वर्षा बोल, दादू का मूड कैसा है? ठीक ही था अक्षरा, किसी से ज्यादा बात नहीं की। बाबूजी ने भी पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चले गए। अक्षरा, नैतिक जी ने क्या कहा? नहीं, नैतिक ने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन दादाजी ने नैतिक से जरूर कहा है कि वो दादू से बात करके इस मसले को हल करें। नैतिक ने भी कहा है कि वो ट्राई करेंगे। अब देख वर्षा, इनका आपस में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ अक्षरा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, भगवान करे ऐसा ही हो। विश्वनाथ के होटल में हमें बहुत बड़ी जगह मिले हैं अपने हीरों के प्रदर्शन करने। लेकिन अब विशंबरनाथ जी से कैसे बात करेंगे हम? हमारी तो हिम्मत नहीं होगी उनका सामना करने की। जी, ऐसे में उनके वहां करना ठीक रहेगा क्या? आप कहीं और जगह देख लीजिए, ऐसे में कहीं काम पे असर पड़ गया तो। ना तो मन ने किसी और जगह का पता करवाया है, ना ही अब करूंगा। एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, झगड़ा बच्चों में हुआ है, बड़ों में ना। इसलिए अच्छा यही होगा कि मारे और उनके संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे कल तक थे। बच्चों के लड़ाई में बड़ों का मतभेद ये शोभा ना देवे हैं। चलो राजकन्या, देर हो रही है। इस तरह परेशान होने से किसी भी समस्या का हल निकलना होता तो इस समस्या का हल अब तक निकल आया होता। शौर्य की माँ जी मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है। एक तरफ बेटा परेशान है तो दूसरी तरफ बेटी और जमाई सा। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो दोनों की ही चिंता होती है। हाँ विश्वनाथ जी, क्या सोचा आपने? गोयल साहब, हम आपको उस दिन भी कह चुके हैं कि वो हॉल पहले से ही बुक्ड है। मैं आपको 3 गुना किराया देने को तैयार हूँ। प्लीज आप उनकी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए विश्वनाथ जी, मैं आपकी मिन्नतें नहीं करता। वो क्या है कि मेरी बेटी को आपका हॉल बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। प्लीज बस यूँ समझिए गोयल साहब कि हम भी उसी वजह से आपको ये हॉल नहीं दे सकते। मैं समझा नहीं। देखिए, उन दिनों हमारी समधियों की डायमंड की एग्जीबिशन है हमारे हॉल में, इसलिए आप चाहे कितना भी किराया दें, हम आपको वो हॉल नहीं दे पाएंगे। खैर सोचिएगा, आप कहेंगे तो मैं पैसे और बढ़ा दूंगा। जी, राधे कृष्ण। यह आदमी तो पीछे ही पड़ गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम वो हॉल इन्हें नहीं देंगे। जी आपने बिल्कुल सही किया। प्रदर्शनी तुम्हारे दद्दा जी की कंपनी की ही लगेगी। सर, आपने मुझे बुलवाया? हाँ, वो नए पर्सनल ट्रेनर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हो गए? जी सर, एकदम रेडी है। आप ले आइए, मैं चेक करके साइन कर देता हूँ। सर, वो तो मैं अभी अभी शौर्य सर को देके आया हूँ। सर, उन्होंने मंगाए थे। क्यों? ये तो मेरा काम था ना, और वैसे भी मैंने आपसे ये फाइल कल मंगवाई थी। जी सर। आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। मैंने कहा था सर, बट सर आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, तो मना कैसे कर सकता हूँ, इसलिए दे दिए। एनीवेज, आप ये फाइल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भेज दीजिए। उनसे कहिए कि ऐड बनाए और हमारा अप्रूवल ले लें। मैनेजर साहब, जरा मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए। आपको ऐड के लिए मटेरियल देना है, और हाँ, उसे ऐड एजेंसी भिजवा दीजिए, ठीक है? पर सर, ऐड का मटेरियल तो नैतिक सर दे चुके हैं। ये देखिए सर। इसे रहने दीजिए, मैं आपको नया प्लान देता हूँ। पर सर वो, आइए मेरे साथ। दादाजी ने कहा है तो दादू से बात करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं कम इन सर? कम इन। सर, खाना लगा दो। हाँ, लगा दो। सूर्य सर को भी बुला दो सर। ठीक है, बुला लो उन्हें। शायद इसी बहाने बात हो जाए। सर, खाना नैतिक सर के कैबिन में लगा रहा हूँ। जी सर। सर, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ,
मुझे जाना चाहिए। माधव, खाना पैक कर दो, मेरा हो गया है। यहाँ और कोई नहीं खाने वाला।